यूपी के मुजफ्फरनगर से दर्दनाक खबर सामने आई। प्रेमिका की शादी किसी दूसरी जगह तय होने से नाराज प्रेमी ने खौफनाक कदम उठाया। प्रेमिका की शादी से 3 दिन पहले उसके घर पहुंचे प्रेमी ने पहले चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी, फिर खुद की भी गर्दन रेतकर जान दे दी। दोनों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। गुड़गांव में प्राइवेट कंपनी में एक साथ काम भी किया करते थे, लेकिन प्रेमिका प्रगति के परिजनों को उनकी ये प्रेम कहानी मंजूर नहीं थी, जिसके चलते प्रगति का रिश्ता उसके परिवार वालों ने कहीं और तय कर दिया। उसकी शादी 8 फरवरी को होनी थी। शादी तय होने से नाराज प्रेमी प्रेमिका के घर पहुंचा। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन एकाएक रोहित ने धारदार हथियार से पहले प्रगति पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद की भी जान ले ली। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खौफनाक ये घटना है। परिवार वाले बिल्कुल खुश नहीं थे इस प्रेम प्रसंग की वजह से, और इसलिए उन्होंने लड़की पर दबाव बनाया। उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई। शादी की तारीख भी नजदीक थी। सोचिए 8 फरवरी को शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही प्रेमी घर पहुंच गया। पहले उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की, फिर खुद की भी गला रेत कर जान दे दी। दिल दहला देने वाली खबर बिहार के समस्तीपुर से भी आ रही है, जहां बच्चों के विवाद में दबंगों ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। दबंगों ने महिला को तब तक पीटा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना का ये वीडियो है, ये वीडियो आपके सामने है। कई लोग मिलकर एक महिला पर लाठी डंडे से वार कर रहे हैं। कुछ लोग महिला को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन गली के गुंडे महिला को बेरहमी से पीटते चले गए। पीट कर उस महिला को अधमरा कर दिया गया। महिला को अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। घटना के करीब 24 घंटे के बाद भी आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि कैमरे में सबकी तस्वीरें सामने हैं। बिहार के समस्तीपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मामूली विवाद में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। बड़ी ही बेरहमी से दबंगों ने महिला को पीटा। हालांकि कुछ लोग थे जो महिला को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की कोशिशें नाकाम रहीं। दबंग महिला को पीटते रहे, बेल्ट से पीटा गया, लाठी डंडे से पीटा गया। इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि महिला की जान चली गई। और अब बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के स्वागत के दौरान हाइड्रोजन गैस बलून फट गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बलून ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष स्वागत मंच पर मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने जैसे ही हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को उड़ाया, उसके कुछ ही सेकंड बाद बलून में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि मंच पर अफरा तफरी मच गई। ऐसे में मंच पर मौजूद कुछ लोग नीचे गिर गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कल मुंबई में भी ऐसा ही वाकया सामने आया था। बर्थडे पार्टी के लिए युवक बलून ले जा रहा था। जैसे ही वो अपनी सोसाइटी की लिफ्ट में पहुंचा तो बलून फट गया। धमाके के साथ बलून में आग लग गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। जैसा आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बलून है जो उड़ाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान ये बलून फटकर आग के गोले में तब्दील हो जाता है। मंच पर अफरा तफरी मच जाती है। मंच से लोग नीचे गिरने लगते हैं और इसी आपाधापी में 3 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ उज्जैन में ये तस्वीर देखने को मिली, तो कल महाराष्ट्र में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी। मुंबई में ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, जहां लिफ्ट के अंदर बैलून फटने से आग का गोला बन गया था। जैसे तैसे जो लिफ्ट में मौजूद लोग थे, उन्होंने अपनी जान बचाई थी। ऐसा ही दर्दनाक हादसा उज्जैन में भी देखने को मिला, जहां हाइड्रोजन बैलून फटने से आग का गोला बन गया। अब खबर ओडिशा के जगत सिंहपुर की, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। सवारी से भरा हुआ तेज रफ्तार ऑटो पलट गया। यह हादसा इतना भयंकर था कि ऑटो में बैठी हुई सवारी नीचे दब गई। वहां पर मौजूद लोगों ने फौरन सभी को रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। 5 लोगों को गंभीर चोट आई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। आप देख सकते हैं हादसा कितना भयानक था। आपको जानकारी दे दें कि ऑटो रिक्शा कटक से जगत सिंहपुर की ओर जा रहा था। तभी अचानक एक स्कूटी अचानक ऑटो के सामने आ गई। उसे बचाने के चक्कर में ऑटो ड्राइवर ने तेज ब्रेक लगा दिया, जिससे ऑटो पलट गया।
गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई है। तस्वीर आप देखिए, ये ऑटो जा रहा है, इसी बीच इसके सामने से एक स्कूटी निकलती है और उसी स्कूटी को बचाने के चक्कर में ऑटो डिसबैलेंस हो जाता है और फिर गिर जाता है। इसमें जितने भी लोग सवार थे, गनीमत ये है कि किसी की जान नहीं गई है। हल्की फुल्की चोटें जरूर लोगों को आई हैं, लेकिन ये हादसा रफ्तार की कहर की वजह से हुआ, एक स्कूटी की वजह से हुआ। बड़ी खबर एमपी के मंदसौर से है। मंदसौर में बीजेपी पार्षद की पत्नी की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बीजेपी पार्षद शाहिद मेव के बेटे ने पिता की तीसरी शादी से नाराज होकर सौतेली मां की हत्या कर दी। आरोपी बेटे का नाम साहिल बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शाहिद मेव ने करीब 7 महीने पहले रुबीना से तीसरी शादी की थी। इससे बेटा साहिल नाराज था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। साहिल ने सौतेली मां रुबीना की चाकू मारकर हत्या कर दी। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले आरोपी फरार हो गए। शाहिद मेव की पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटा साहिल है जिस पर हत्या का आरोप है। दूसरी पत्नी से भी उसके 2 बच्चे हैं। तीसरी पत्नी रुबीना की इस हत्याकांड में मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।